नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सैबा अली सैफी। मुल्क और दुनिया की बड़ी खबरें जानेंगे रफ्तार के साथ। प्रमोद सावंत ने लिया सीएम ओहदे का हलफ। एक बार फिर गोवा के वज़ीर आला बने प्रमोद सावंत। पीएम मोदी, वज़ीर दिफा समेत कई लीडर रहे मौजूद। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने अराकीन असेंबली के तौर पर लिया हलफ। सीएम योगी ने सभी अराकीन के एतमाद की उम्मीद जाहिर की। अखिलेश ने कहा वो मुस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। प्रयागराज में अतीक अहमद के गैर कानूनी ठिकानों पर चलेगा बुलडोजर। चकिया की रिहायशगाह पर बनी बाउंड्री वॉल पर हो सकती है कार्रवाई। अमरोहा में तालाब पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ चला बुलडोजर। एसडीएम ने खाली कराया तालाब से गैर कानूनी कब्जा। सीधा रुख करेंगे अरविंद केजरीवाल का। Whose time has come। जिस आइडिया का समय आ चुका है उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई ताकत नहीं रोक सकती। फिर उसके पीछे कुदरत लग जाती है। अब इसका आइडिया आ चुका है, इसका समय आ चुका है, तो ये तो लागू होगा। दिल्ली में नहीं लागू करने दिया, कोई बात नहीं, पंजाब में लागू करेंगे। पंजाब में लागू होगा, सारा देश देखेगा, सारे देश के लोग इसकी मांग करेंगे, पूरे देश में लागू होगा। जैसे आज मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बने, पूरे देश में बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो जो चीज़ें लागू कर रहे हैं, पूरे देश में लागू होती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह से दिल्ली के लोगों के कामों को रोका गया, किस तरह से हम मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते थे, मोहल्ला क्लिनिक को 2 साल तक रोक दिया, लेकिन फिर बनाए हम लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली में लगाना चाहते थे, उनको 3 साल तक फाइल रोक दी केंद्र ने। स्कूल बनाना चाहते हैं, उनको रोका जाता है। अस्पताल बनाना चाहते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। पिछले 75 साल से इस देश के लोगों को रोका गया, हर कदम पे रोका गया। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग विकास करना चाहते हैं, लोग प्रगति करना चाहते हैं, उन्हें रोका जाता है। इस देश के लोग बहुत अच्छे हैं, इस देश के लोग बहुत इंटेलिजेंट है, इस देश के लोगों में बहुत टैलेंट है, इस देश के लोग तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उनको 75 साल से रोका जा रहा है। लेकिन अब लोग रुकने वाले नहीं हैं। अब लोगों ने ठान लिया, अब लोग खड़े हो गए हैं। 2 राज्यों के अंदर लोगों ने कट्टर ईमानदार सरकार बना दी है। अब ये देश तरक्की करेगा, अब ये देश आगे बढ़ेगा। मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ, उन सभी ताकतों को कहना चाहता हूँ जो इस देश को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो मर्जी कर लीजिए, अब ये देश रुकने वाला नहीं है। नमस्कार। तो सीधे आप सुन रहे थे वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को। अब सीधे रुख करेंगे रफ्तार का। और ये पुलिस की बुलडोजर वाली टीम का वीडियो हुआ वायरल। बुलडोजर वाली पुलिस टीम के वीडियो दिखा सामने। यूपी के औरैया में दुकानों के आगे तजावुजात करने वालों के खिलाफ एक्शन। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ बाबा का बुलडोजर। योगी हुकूमत जल्द नौजवानों को फराहम करेगी सरकारी नौकरी का तोहफा। सीएम योगी ने मांगा सभी महकमों के खाली ओहदों का ब्यौरा। पहली मुद्दत में 5 लाख नौजवानों को दी नौकरी। मायावती ने बीएसपी के रियासती सदर को रखा बरकरार। 3 नए इंचार्ज भी बनाए। पार्टी में सरगर्म नहीं रहने वालों को घर पर बैठने की हिदायत। जंग खत्म करने को लेकर फिर बातचीत करेंगे रूस और यूक्रेन। टर्की में होगी अहम मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों ममालिक के अफसरान की बातचीत। रूस यूक्रेन जंग का आज 33वां दिन। कीव की ओर पूरी ताकत से बढ़ रही है रूस की आर्मी। 28 से 30 मार्च तक टर्की में रूस और यूक्रेन के बीच होगी बातचीत। मगरबी ममालिक को लेकर फिर सामने आई ज़ेलेंस्की की नाराजगी। कहा क्या रूस के डर से नाटो नहीं दे रहा है लड़ाकू तैयारा। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रूस के सहाफियों से बात। जंग से हुई तबाही और बिगड़े हालात पर की बातचीत। यूक्रेन में आग उगल रहे हैं रूस के टैंक। पोपस नाया शहर के पास हमले करते दिखे रूसी टैंक।
यूक्रेन में रूस के जोरदार हमले जारी। माइकोलाविया में रिहायशी इलाकों में हुए 2 धमाके। धमाके की आवाज से सुनकर भागते दिखाई दिए लोग, कई गाड़ियां भी तबाह। रूसी एरोस्पेस फोर्स ने यूक्रेन में संभाला मोर्चा। जोलोट में यूक्रेन के मुसल्ले दस्तों के ओहदे पर किया काम। यूक्रेन के लवीव में रूस की बड़ी कार्रवाई। रूसी एयरफोर्स ने तेल डिपो को बनाया निशाना। रूसी हमले के बाद तेल डिपो में लगी शदीद आग। लुत्संक में रूसी हमले के बाद लगी आग। आसमान में उठी आग के लपटे। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को जीत की उम्मीद। यूक्रेन के फौजी बोले, हम अपने हथियारों से रूस को हरा देंगे। यूक्रेन के लोगों को भी जीत की उम्मीद। बाइडेन के रूस में इक्तदार की तब्दीली को लेकर दिए गए बयान पर अमरीकी अफसरान ने दी सफाई। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का बयान, कहा वॉशिंगटन के पास इक्तदार की तब्दीली की कोई हिकमत अमली नहीं। मारियोपोल पर रूसी आर्मी ने एक बार फिर तेज किए हमले। मिसाइल हमले में बड़ी बड़ी इमारतें जलकर खाक। जेलेंस्की ने कहा, रूसी हमले से मारियोपोल को बचाना नामुमकिन। चेरनिहिव में रूस का बड़ा हमले में आर्टिलरी को तबाह करने का किया वादा। रूस के मुताबिक यूक्रेनी फौज की तोपें चेरनिहिव के इंडस्ट्रियल इलाकों में छिपाकर रखे गए थे, जिसे रूस ने किया तबाह। यूक्रेन के पोप्सनाया शहर में रूसी टैंकों ने मचाई भारी तबाही। पोप्सनाया शहर के पास हमले करते दिखे रूसी टैंक। अब तक कीव पर रूस के कब्जे की कोशिश नाकाम। यूक्रेन की फौज ने कीव के मशरिक में वाक़े गांव लुकियानविका में की पेट्रोलिंग। एयर स्ट्राइक में हुई तबाही का लिया जायजा। यूक्रेन के लिवीव में रूसी हमलों से भारी तबाही। रूस के फिजाई हमले में कई लोगों की हलाकत। सूमी शहर में यूक्रेन और रशियन फोर्स के बीच जबरदस्त हमला जारी। यूक्रेनी फौज ने कई रूसी फौजियों को बनाया निशाना। खार्किव में रशियन फौज का हमला जारी। आईएसडीएम ने लगातार एक के बाद सैकड़ों मिसाइलें दागी। रशियन हमले से दहला खार्किव। रशियन बख्तरबंद गाड़ियों को यूक्रेनी फौज बना रही है निशाना। रशियन फौज की गाड़ियों को यूक्रेनी फौज ने किया बर्बाद। फारसा में रूस के खिलाफ लोगों ने किया एहतजाज। एहतजाजियों पर रूसी फोर्स ने आंसू गैस के गोले छोड़े। लवीव में लगातार बज रहे हैं सायरन। रशियन फोर्स ने लवीव पर एक और मिसाइल दागी। दूर तक दिखा धुएं का गुबार। चेरनिहिव में रूसी हमले के बाद दिखी बर्बादी की तस्वीरें। एयर स्ट्राइक में कई होटल और आलीशान इमारतें हुई बर्बाद। मारियोपोल में रशियन हमले से पहले और बाद की तस्वीरें आई सामने। हमले के बाद बुरी तरह से तबाह हुआ मारियोपोल। रशियन आर्मी ने एक बख्तरबंद गाड़ी को बनाया निशाना। हमले में बख्तरबंद गाड़ी के उड़े परखच्चे। यूक्रेन पर रशियन एयरफोर्स ने रात के अंधेरे में कई टारगेट को बनाया निशाना। यूक्रेनी फौज के वेयरहाउस पर किया ताबड़तोड़ हमला। रशियन फोर्सेस का खार्किव पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। खार्किव पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। लवीव के एक ऑयल डिपो पर रशियन फोर्स ने किया हमला। रॉकेट अटैक में ऑयल डिपो में लगी शदीद आग। यूक्रेनी फौज रूस को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। यूक्रेनी फौज ने रशियन कैनन पर किया कब्जा। रूसी फौजी पीछे हटने को हुए मजबूर। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर रूसी फौज का हमला। रूस के सुखोई 25 लड़ाकू विमान से सैन्य गोदामों पर बरसाए बम। खेसान में यूक्रेनी लड़ाकों ने रूसी एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर को मार गिराया। यूक्रेन की फौज ने K-52 एलिगेटर को बनाया निशाना। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रहा है रूस। खार्कोव पर रूस की बमबारी से भारी तबाही। मारियोपोल में रूसी फौज के हमले से भारी तबाही। मारियोपोल में चारों तरफ दिख रहा है तबाही का मंजर।
एंटी टैंक मिसाइल से खार्किव पर रूस का हमला। खार्किव में यूक्रेन फौज पर गोले बरसा रहे हैं रूसी फौजी। यूक्रेन के खार्किव शहर पर रूसी हमले की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। ड्रोन हमले में तबाह हुआ पूरा इलाका। ईस्टर्न यूरोप का सबसे बड़ा मार्केट रूसी बमबारी में तबाह। खार्किव के बारबाशोवा में जबरदस्त बमबारी कर रहा है रूस। सूमी में यूक्रेनी फौज ने किया जबरदस्त पलटवार। रूस इत्तेहादी लड़ाकों से जंग कर रहे हैं यूक्रेनी फौजी। इमरान के बाद इस्लामाबाद में आज अपोजिशन की बड़ी रैली। इमरान को सत्ता से बाहर करने की कवायद में जुटा अपोजिशन। इमरान की इस्लामाबाद रैली में भीड़ देखकर अपोजिशन की उड़ी नींद। तहरीक-ए-आदम एतमाद से कबल अपोजिशन की आखिरी घेराबंदी। इस्लामाबाद रैली में इमरान खान का बड़ा दावा। बोले, विदेशी ताकतें गिराना चाहती हैं मेरी हुकूमत। इमरान खान ने कहा, सरकार बदलने के लिए गैर मुल्की पैसे का हो रहा है इस्तेमाल, लेकिन हम कौमी मफादात पर समझौता नहीं करेंगे। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का जाना तय। 39 एमपीज के साथ छोड़ने के बाद इमरान सरकार बहुमत के आदादोशुमार 172 से काफी दूर। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में इमरान खान ने कहा, मुल्क को लूट रहे हैं अपोजिशन के 3 चूहे। लोगों को खरीदने की कोशिश की गई। ये मुल्क एक नजरिए से बना है। चीन की तारीफ में पाक पीएम इमरान खान ने पढ़े कसीदे। कहा, चीन ने हमारी गरीबी को दूर किया। पाकिस्तान के पीएम ने कहा, पूरे 5 साल तक करूंगा काम, इस्तीफा नहीं दूंगा। सारी साजिशें होंगी फेल, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका। नवाबजादा बुगती ने भी छोड़ा साथ। अपोजिशन बिलावल भुट्टो से मिलाया हाथ। इमरान खान को पाकिस्तानी फौज की 2 टूक। कहा, कुर्सी छोड़ें या हटा दिए जाएंगे इमरान खान। इमरान खान को हटाने की जिद पर अड़े पाकिस्तान आर्मी चीफ बाजवा। तख्ता पलट की तैयारी में पाकिस्तानी फौज। शेख रशीद की इमरान खान को बड़ी नसीहत। कहा, पाकिस्तान में वक्त से पहले चुनाव कराए जाए। इमरान हुकूमत में वजीर रशीद खान ने कहा, सालाना बजट के बाद इंतखाब का ऐलान हो। पाकिस्तान में जल्द चुनाव, मेरी निजी विचार। मरियम नवाज का इमरान खान पर निशाना। कहा, इमरान का पत्ता कट चुका है, अब उन्हें सियासत से जाना होगा बाहर। मरियम के मुताबिक इमरान खान आवाम से नहीं बल्कि किसी और से मदद के लिए रो रहे हैं, लेकिन कोई उनकी हुकूमत को बचाने नहीं आएगा। बिहार के बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार पर हमला। नौजवान ने मुक्का मारने की कोशिश। हमला करने वाले नौजवान को पुलिस ने लिया हिरासत में। राजौरी के मौलाना फारूक नक्शबंदी ने कहा, फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बैन लगना चाहिए। तनाजा बढ़ने के बाद मौलाना ने मांगी माफी। 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा इस साल होगी शुरू। 30 जून से शुरू होकर 43 दिन तक चलेगी अमरनाथ यात्रा। चंडीगढ़ में अब लागू होगा मरकजी सर्विस रूल। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने किया ऐलान। आज जारी होगा नोटिफिकेशन। चंडीगढ़ में अभी लागू है पंजाब सर्विस रूल। ममता बनर्जी ने बीरभूम तशद्दुद पर जाहिर किया साजिश का इम्कान। कहा, अगर सीबीआई ने बीजेपी के इशारे पर किया काम तो करेंगे मुखालिफत। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर मरकजी सरकार की सफाई। कहा, बैनुल अक़वामी वजहों से बढ़ी हैं कीमतें, चुनाव से नहीं है कोई ताल्लुक। यूपी के बहराइच में चलते ट्रक में अचानक लगी आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई जान। यूपी के सुल्तानपुर में आग का कहर। स्टील का गोदाम जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। यूपी के मुजफ्फरनगर में नौजवान की पिटाई का वीडियो वायरल। नौजवान को डंडों से पीटा गया। नौजवान पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का इल्जाम।
आगरा के राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, 50 सेकंड में मालगाड़ी की चपेट में आया एक फौजी, मौत का लाइव फुटेज आया सामने। प्रयागराज में सामूहिक शादी के दौरान अजीबोगरीब वीडियो आया सामने, नए जोड़े को गिफ्ट में दिया गया बुलडोजर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उत्तराखंड राजभवन में बोनसाई गार्डन के तौसी का किया इफ्तिताह। गार्डन में लगाए जाएंगे 220 तरह के बोनसाई पौधे। उत्तराखंड में लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर कांग्रेस में कशमकश। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कई नेताओं ने ठोका दावा, 29 मार्च से शुरू होना है विधानसभा का सत्र। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल जी सलाम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।